यीशु मसीह के सिवा मुझे और आपको उद्धार देने के लिए संसार में कोई नहीं है, क्योंकि उसका शरीर और उसका लहू आपको उद्धार देता है। इब्रानियों को पत्री अध्याय 10:19 को पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा एक नए जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का साहस हुआ है, जो उसने पर्दे अर्थात अपनी देह के द्वारा हमारे लिए खोल दिया है। हालेलुया। यीशु के लहू के द्वारा, और नीचे लिखा हुआ अर्थात यीशु का शरीर रूपी पर्दा के द्वारा आप स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए रास्ता यीशु मसीह खोल दिया है। अब आप पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार अध्याय 27, 50 और 51। तब यीशु ने फिर ऊंची आवाज से चिल्लाकर प्राण त्याग दिया, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। हालेलुया। यीशु ने चिल्ला करके अपने प्राण को त्याग दिया। उस समय वहां पर कुछ हुआ है। पुराना नियम का मंदिर सुलेमान ने जिस मंदिर को बनाया था, उस मंदिर का पर्दा 2 भाग फट गया। ये मंदिर का पर्दा क्यों वहां पर थे? कई बार हमने देखा है कि होली प्लेस एंड मोस्ट होली प्लेस, पवित्र जगह और अति पवित्र जगह। पवित्र जगह में हर दिन पुरोहित लोग जा करके बलि चढ़ाता था, परंतु अति पवित्र जगह में महापुरोहित साल में एक बार लहू के साथ अंदर में प्रवेश करता है। अपने और सारे लोगों का पापों के लिए वो प्रायश्चित के रूप में लहू लेके जाते हैं, और परमेश्वर के सामने ये लहू छिड़कता है, और वो विश्वास करता है तत्काल के लिए 1 साल के लिए सारे लोगों का और उनका पाप की क्षमा हुआ है। यहाँ पर ये पर्दा फिर क्लोज हो जाता है। एक बार वो प्रवेश करता है। आप नहीं समझना, ये पर्दा बीच से अलग होता है। एक तरफ से खींचता तो ऐसे काटन जाता है, याद रख लेना। महान स्ट्रांग पर्दा था। जिस वक्त यीशु ने क्रूस पर अपने जीवन बलिदान देने के समय ये पर्दा 2 भाग फट गया। ये पर्दा 2 भाग फट गया मीन्स अब मोस्ट हाई प्लेस अर्थात महा आदि पवित्र जगह का रास्ता यीशु मसीह का शरीर, यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा खुल गया है मानव जातियों के लिए। हालेलुया। अब मुझे और आपको मार्ग बताइए ना, ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है। मार्ग खुल गया है। मार्ग बताइए ना, ऐसे बोलने की जरूरत नहीं। मार्ग खुल गया। यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। मेरे सिवा कोई परमेश्वर के पास नहीं आएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह का शरीर उसने फाड़ दिया मानव जाति का उद्धार के लिए। आज उस पर्दा को आप देख लीजिए। उस पर्दा जैसे फट गया, उसके बाद एंट्री हो गया है। इसलिए आज मैं और आप जिसने पुराना नियम और नया नियम दोनों को मानने वाले, हम जो क्रिश्चियन कहते हैं, हम पुराना नियम का पर्दा को भी मानते हैं और नया नियम का पर्दा को भी मानते हैं। पुराना नियम का पर्दा सुलेमान ने बनाया था और नया नियम का पर्दा यीशु मसीह का शरीर है। और इसलिए Hebrews chapter 10 verse 19 में हमने पढ़ा, यीशु मसीह का रक्त और यीशु मसीह का शरीर फाड़ दिया है मुझे और आपको स्वर्ग जाने के लिए। Hebrews chapter 4 उसका सबसे आखिरी पद को पढ़ेंगे। अतः हम साहस के साथ अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए कि हम पर दया हो और अनुग्रह पाए कि आवश्यकता के समय हमारी सहायता हो। आवश्यकता के समय साहस के साथ हम उसके पास चले जाएं।
दूसरा अध्याय उसका 18 वाक्य में क्या लिखा हुआ है? जबकि उसने स्वयं परीक्षा की दिशा में दुख उठाया, तो वो उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। खुद यीशु ने परीक्षाओं को सहा। और आज आप बोलेंगे मेरे पास परीक्षा है, तो यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए ऑलरेडी परीक्षाओं को सहा है। उससे आप बोलेंगे जिस वक्त वो समझते हैं बात को, और उसने हमारे लिए परीक्षाओं को खुद सहने के कारण आपका प्रार्थना निवेदन वो पूरा करने वाला है। फर्स्ट थिंग। और उसके बाद हम लोग 4 उसका 16 में पढ़ा, हम साहस के साथ, हिम्मत, करेजियसली, साहस होना जरूरी है। हमें विश्वास है यीशु ने मेरे लिए स्वर्ग का रास्ता खोल दिया। क्या हम यीशु का शरीर में टकरा करके वहां ही रहेंगे, या फिर यीशु का शरीर का अंदर से कहीं और चले जाएंगे? आपको इसको समझना जरूरी है। यीशु मसीह पिता परमेश्वर के पास जाने के लिए ही रास्ता खोला है, अपने किंगडम बनाने के लिए नहीं। और उसने कहा तू मेरे शरीर के द्वारा परमेश्वर से मिलेंगे, और मैं ही परमेश्वर के लिए रास्ता हूं दुनिया में। मेरा शरीर रूपी पर्दे का अंदर से आप घुस जाएंगे और परमेश्वर से बात करेंगे। मैं मीडिएटर हूं, मैं ही मीडिएटर हूं। एक वाक्य हम पढ़ेंगे 9 चैप्टर हिब्रूज चैप्टर 9। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा द्वारा परमेश्वर के सन्मुख निर्दोष चढ़ा दिया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से और भी अधिक क्यों न शुद्ध करेगा, कि हम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। और इसी कारण वो नई वाचा का मध्यस्थ है। नई वाचा का मध्यस्थ है, इतना समझना आपको जरूरी है। यीशु मसीह आज भी वो अपना कार्य करते जा रहा है। वो 2000 साल पहले दुनिया में आया, उस समय वो रक्षक के रूप में आया, लेकिन आज के डेट में वो रक्षक जरूर है, लेकिन वो मध्यस्थ के रूप में प्रभु के सामने खड़े हैं। सहायक, एडवोकेट। यीशु मसीह आज महापुरोहित होकर के परमेश्वर के सामने मेरे लिए और आपके लिए मध्यस्थ कर रहा है, मीडिएट कर रहा है। वो हमारे लिए परमेश्वर से विनती कर रहा है। और इसको समझना जरूरी है, क्योंकि जिस वक्त आप प्रार्थना करेंगे तो यीशु आपके लिए परमेश्वर से बोलता है। यूहन्ना का सुसमाचार में 16:23 लास्ट से पढ़िए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम पिता से कुछ भी मांगोगे तो वो उसे मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो और तुम्हें मिलेगा, जिससे तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। अब तक तुम पिता से मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा है। और यहाँ पर एक रहस्य छुपा हुआ है। यदि तुम पिता से कुछ भी मांगोगे तो वो उसे मेरे नाम से तुम्हें देगा। ये सीक्रेट समझ लेना। यदि तू परमेश्वर से कुछ भी मांगोगे तो परमेश्वर सीधा तुम्हारा प्रार्थना नहीं सुनने वाला है। वहां यही बोला है, परमेश्वर से तू मांगेगा तो मेरे नाम से ही तुमको वो देगा। और इसलिए आज तक तूने कुछ नहीं परमेश्वर से मेरे नाम से नहीं मांगा है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। और लोगों को सबसे बड़ा परेशानी है, ईश्वर पर विश्वास करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, परंतु मसीह पर विश्वास करना बहुत बड़ा दिक्कत है। कुछ ऐसा भी होता है, मसीह पर विश्वास है, परमेश्वर पर विश्वास नहीं है। तुमको परमेश्वर पर भी विश्वास करना, मसीह पर भी विश्वास करना है। तुमको पहुंचना है परमेश्वर के पास, केवल मसीह के पास नहीं। मसीह तुमको केवल पहुंचाने वाला है, परंतु तुमको पहुंचना है परमेश्वर पिता के पास, जिसने आकाश और पृथ्वी और समुद्र को बनाया। पिता को प्रकट करने के लिए मसीह इस दुनिया में आया है, अपने आप को प्रकट करने के लिए नहीं। वो मानव पुत्र बनकर के इसलिए आया कि आपके लिए वो मध्यस्थ बनकर के पिता के सामने आपके लिए दरवाजा खोल दे। अर्थात आपका डेस्टिनेशन परमेश्वर पिता के सिंहासन है।
इसलिए बोला कि पिता के सिंहासन में हिम्मत के साथ आप चले आए, एनी टाइम करेजियसली आप यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर के सिंहासन के पास आप जा सकता है। मसीह के द्वारा आपको यही फायदा हुआ है, आप परमेश्वर पिता के सिंहासन में पहुंच सकता है मसीह का नाम में। यदि मसीह का नाम आप नहीं लेंगे तो परमेश्वर के सिंहासन के पास क्या, उसका आसपास भी आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि यीशु मसीह का लहू और यीशु मसीह का शरीर ही आपको परमेश्वर के सिंहासन के पास पहुंचा देंगे। यीशु मसीह का शरीर और उसका लहू में जो विश्वास आपका है वही आप पिता के पास आपको ले चलेंगे। और इसलिए बोलता है उसने ऐसा शरीर के द्वारा पर्दा खोल दिया है परमेश्वर के पास जाने के लिए, उसके लहू के द्वारा पर्दा खोल दिया है परमेश्वर के पास जाने के लिए। अब आप मसीह यीशु का नाम लेकर मसीह से नहीं प्रार्थना कर रहा है परंतु पिता से प्रार्थना कर रहा है। इसमें समझना जरूरी है। कई लोग अंधविश्वास में चले जाते हैं, उनको नहीं मालूम है मसीह से प्रार्थना करे कि पिता से प्रार्थना करे कि पवित्र आत्मा से प्रार्थना करे। हालेलुया। अब परमेश्वर पिता से प्रार्थना करता है। उसने बोला था कि पिता की आराधना आत्मा और सच्चाइयों से आराधना करने वाला दिन आ रहा है। उसने नहीं बोला कि मेरा सच्चाई और आत्मा से आराधना करने वाला है। बोला क्या? उसने किसके नाम को उठाया? परमेश्वर पिता का आत्मा और सच्चाइयों से आराधना करने वाला का समय आने वाला है, अब आ गया है। और आप आराधना किससे कर रहा है? परमेश्वर पिता से। किसके नाम पर? यीशु मसीह के नाम पर। यीशु मसीह के नाम से ही आप परमेश्वर का आराधना कर सकता है। पिछले दिनों में पुराना नियम में कोई किसी को आराधना करने का जरूरत होता, वो आराधना के लिए बलि वस्तु को ले जाता है, मेमना या कोई चीज को, उसको बलि वस्तु को चढ़ाता है, तब जाकर के वो आराधना करता है। उसके बलि ही आराधना था। आज यीशु एक बार हमेशा के लिए बलि होने के कारण यीशु मसीह के नाम में आपकी आराधना होते हैं। किसकी आराधना? परमेश्वर पिता का। हालेलुया। ये रियलिटी में जिस वक्त आप, इसलिए बोलता है कि आप बुद्धि को प्राप्त करें, परमेश्वर को बुद्धि को स्वीकार करें। हालेलुया। परमेश्वर क्या चीज से समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान की जरूरत है। आपको मैथ सीखने के लिए, केमिस्ट्री सीखने के लिए परमेश्वर बुद्धि नहीं बनाया है। परमेश्वर आपको बुद्धि इसलिए दिया है कि वो अपने सृजनहार को पहले समझे और उसको बुद्धि से जान ले। एफेसियों का पत्र अध्याय 1 में है, निकाला नहीं। ज्ञान का और प्रकाश का आत्मा के द्वारा तुम्हारे परिज्ञान में परमेश्वर प्रकट हो जाए। बहुत दीप है। ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा, ये दोनों मिलकर के परमेश्वर के बारे में जो ज्ञान, वो प्रकाशन है, वो प्रकाशन तेरा परिज्ञान, नॉलेज में होता है, तब तुम्हारा बुद्धि प्रकाशित होगा। ये जो परिज्ञान तुम्हारे अंदर में जब आएंगे तो तू कहेगा परमेश्वर जीवित है, तू कहेगा यीशु मेरा प्रभु है। और इसको समझने के लिए उसको खोजना जरूरी है। जिसका मन नहीं है प्रभु को खोजने का, वो प्रभु को नहीं पाएगा। जिसको मन नहीं है परमेश्वर को समझने के लिए, वो प्रभु को नहीं पाएगा। प्रभु को कौन पाएगा? जिसका मन है प्रभु को पाने का, जिसका मन है प्रभु को देखने का, जिसका मन है प्रभु से बातचीत करने का, जिसका मन है प्रभु का अस्तित्व को देखने का, वो व्यक्ति प्रभु को पाएंगे। तो सड़क में कहीं बैठ करके बोलते प्रभु कहाँ है? तुम्हारा दिमाग में तो इंटरनेट के सिवा कुछ है ही नहीं, और तू पूछता है प्रभु कहाँ है? प्रभु तुम्हारा अंदर में है। बुड़वक, मूर्ख, तू नहीं देख रहा है। तू पाप चाहते हैं, अंधकार चाहते हैं। जिस रूम के अंदर में अच्छा बत्ती है, स्विच भी लगाया है, तू स्विच ऑफ करके बैठा हुआ है। उसके बाद में पूछ रहा है कहाँ है रोशनी, कहाँ है रोशनी, कहाँ है बल्बवा? तू पूछ रहा है। मूर्ख, तू उठो, और वहां पर स्विच है,
और उस तक जाना जरूरी होती है चल करके, और उसके बाद में उसको बटन दबाओ, प्रकाश को तुम देखेंगे और तुमको उठ नहीं सकता है, क्योंकि तू अंधेरा और केवल अंधेरा पसंद करता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है जॉन चैप्टर 3 में, जो परमेश्वर के पास आने के लिए चाहता है वो अंधेरे से बाहर चले आएंगे, क्योंकि उसका काम प्रकट हो जाने से उनको बहुत अच्छा लगता है। कुछ ऐसे लोग हैं उनका काम बाहर का लोग देखेगा, ऐसे करके परमेश्वर के पास नहीं आते हैं। 3 अध्याय में जो पढ़िए, क्योंकि प्रत्येक जो बुराई करता है ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के पास नहीं आता कि कहीं उसके कार्य प्रकट ना हो जाए। क्यों नहीं आते हैं? पसंद नहीं हमको ईश्वर के बारे में सुनने के लिए। हालेलुया। पसंद नहीं मुझे ईश्वर के बारे में सुनने के लिए। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि प्रत्येक जो बुराई करता है, उनका प्रॉब्लम है वो बुराई का बंधन में है। माँ आगे ज्योति से बैर रखता है, वो इसलिए ज्योति को बैर करेगा क्योंकि हमको पसंद नहीं है। और ज्योति के पास नहीं आता कि कहीं उसके कार्य प्रकट ना हो अरे जाए। बाप रे बाप, हम ज्योति के पास चले जाएंगे तो मेरा काम प्रकट हो जाएगा ना। यीशु मसीह ज्योति है और तू अपने पाप में मनोरंजन करना चाहते हैं, इसलिए तू यीशु से नफरत करता है और अपने 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 इच्छाओं को पूरा करने के लिए यीशु को गाली देने से काम नहीं चलेगा। यदि तू ज्योति चाहते, क्वेश्चन यही है कि क्या ज्योति को आप पसंद करता है या नहीं पसंद करता है। यदि ज्योति को पसंद करता है तो तू ज्योति के पास चले आओ। नीचे पढ़ो। परंतु वो जो सत्य पर चलता है ज्योति के पास आता है, जिससे ये प्रकट हो जाए कि उसके कार्य परमेश्वर की ओर से किए गए जो हैं। सत्य को प्यार करता है सत्य को प्यार कर वो क्या करेगा? ज्योति के पास वो ज्योति के पास आता है। व्यभिचार और पैसा का बंधन के विषय में प्रचार करता है। एक बार से ज्यादा मनी बॉन्डेज सुनना नहीं चाहते लोग। मनी का विषय, मनी बॉन्डेज, व्यभिचार का बंधन इतना खुल्लम खुल्लम प्रचार करते हैं। इसलिए प्रचार करते हैं परमेश्वर हम सबको उसका अंदर से छुड़ा दिया है। जिसका पसंद है ज्योति के पास आने के लिए वो दौड़ के ज्योति के पास चले आएगा। जिसका पसंद नहीं है ज्योति के पास आने के लिए वो आएगा नहीं, क्योंकि उसका काम बुरा है। वो उसका बुराई को प्रकट करना नहीं चाहते हैं। हालेलुया। आज का डेट में सबसे बड़ा बॉन्डेज मनी और व्यभिचार है ही। मनी बॉन्डेज और व्यभिचार, ये 2 बंधन से यदि हम छुटकारा पाते हैं, लव ऑफ मनी, हिंदी में कहता है लालच, मटेरियल थिंग्स के लिए जो लालच, जिसका अंदर में लालच है, कभी भी वो परमेश्वर को नहीं देखेंगे। अरे तुम्हारा लालच तुम्हारा जिंदगी का सबसे बड़ा बॉन्डेज है। जिस व्यक्ति का अंदर लालच है वो परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे। तू क्या समझ रहा? बीड़ी, गुटखा, खैनी, सिगरेट, बांग और शराब केवल छोड़ने से यीशु को देख पाएंगे क्या? यीशु के पास एक नौजवान आया था, बहुत बड़ा धनी था, और उसने यीशु से पूछा, प्रभु जी अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करना है? यीशु ने उससे कहा, अपने माता पिता को आज्ञा का मानो, माता पिता का, चोरी नहीं करो, व्यभिचार नहीं करो, हत्या ना करो। इस तरह का जो पहले क्रम में जो मूसा ने बताया था, उन बातों को करने के लिए उसको यीशु ने बोला। और उस धनवान व्यक्ति ने यीशु से कहा ये सब तो हम बचपन से ही करके आ रहा है। गॉस्पेल में ऐसे लिखा हुआ, यीशु उसको देखकर प्रेम आया है उसके अंदर से, लव ऑफ गॉड। और उसने उससे कहा, यदि तू सचमुच धन्य होने के लिए चाहता है, पवित्र बनने के लिए चाहते हैं, तो जाओ और अपने सारे संपत्ति को बेच करके कंगाल को दे दो, और उसके बाद
मेरे पीछे हो लेना। उसके बंधन कहां पर था? मणि। 10 साल पूरा नहीं हुआ है, बच्चे को कोचिंग में डाल दिया। वो बच्चे को अपना बच्चा नहीं समझ रहा है। हालेलुया। वो मिशन समझ रहा है, मिशन। माँ बाप कहां है आज? क्यों इतनी टेंशन है? क्यों? मणि, स्थान, मान, सम्मान, दौलत। हालेलुया। पूरा दुनिया पैसे के पीछे है, पूरा दुनिया पैसे के पीछे। क्या आप भी उसके साथ में है तो आप भी मरने वाला है। बचने के लिए कोशिश कीजिए। परमेश्वर के राज में पैसा का कोई स्थान नहीं है। देयर इज नो कनेक्शन। या आपको डिसीजन लेना है, मुझे धन को प्यार करना है या फिर परमेश्वर को प्यार करना है। दूसरा, व्यभिचार। पहले तो जिस वक्त बाइबल में लिखा था, सुलेमान के ग्रंथ में बहुत सारे व्यभिचार के विषय में लिखा है। सुलेमान के ग्रंथ में जो व्यभिचार करते हुए कई बार सुलेमान नहीं, उसने लिखा हुआ है लोगों को मानसिक अवस्था के विषय में। और वहां पर किसी से व्यभिचार करने के लिए किसी को किसी जगह से निकल करके व्यभिचारिणी अर्थात व्यभिचार करने वाली स्त्री के पास जाना पड़ता है, पैदल चल के उसके घर में घुसना पड़ता है। लेकिन आज ऑनलाइन में माल आ जाएगा। कितना बर्बाद हो गया। तुमको एक बटन दबाने से तुम्हारे पास आ जाता है। भयानक पाप देश को बर्बाद कर रहा है। ऊपर से लेकर नीचे झोपड़ी पट्टी तक व्यभिचार के बंधनों से कई ऐसे लोग मर रहा है। उसके शरीर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। स्त्री स्त्री के साथ, पुरुष पुरुष के साथ आंखों के द्वारा व्यभिचार, ये भयानक स्टेज में आज दुनिया जा रहा है। आप सचमुच यीशु का है तो आप इससे हटे और दूर भागे और अपने जीवन को बचाइए। अब आप समझ रहे इसका मॉडर्न लाइफ एडवांस नहीं है। व्यभिचार आज नहीं, उसी समय से है जिस समय मनुष्य हुआ है। आज तरीका बदल गया, टेक्नोलॉजी उसके लिए यूज कर रहा है। ये दो मैटर जो बोलने के कारण लोगों को पसंद नहीं आता है, लेकिन परमेश्वर का राज्य कुछ और है। आप इसको मिक्सअप नहीं कर सकता है। परमेश्वर का राज्य पवित्र है। यदि आपको पवित्र बनने की इच्छा है तो प्रभु के राज्य में आपके लिए कुर्सी तैयार है। यदि ऐसा उद्देश्य नहीं है तो जाओ, एक दिन आपका न्याय आने वाला है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है एक दिन न्याय होगा। कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 उसका 10 को निकालिए और जल्दी से पढ़िए। क्योंकि हम सबको मसीह के न्यायासन के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक है कि प्रत्येक को अपने भले या बुरे कामों का बदला मिले जो उसने देह के द्वारा किए। देह के द्वारा किए। कहां पर किए? जोर से पढ़िए। हाँ, मन में कोई पाप नहीं होता है भैया। मन से प्रोसेस जब होते हैं आपका बॉडी में, तब पाप जन्म लेता है। याकूब का पत्री में इसका विवरण और रेवलेशन दिया हुआ है। आपके माथे को ऊपर से चिड़िया ऐसे चलने से आपको कुछ नहीं होते हैं। जब आपके माता को चिड़िया को बैठने के लिए घोंसला बनाने के लिए माता रख देंगे, तब आप दिक्कत में हैं। इसलिए किसी बुरे सोच आपके अंदर आने से आप पापी नहीं हैं। उस सोच को आप एक्शन में जब डालते हैं तब पाप का जन्म होते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर में पाप का सोच शैतान ने नहीं डालते हैं। पाप का सोच आने से, कई लोग बोलते पाप का सोच आते हैं। अरे पाप का सोच किसी का भी अंदर में आ सकता है। क्या रिएक्शन आप उसको ऊपर दे रहा है?
क्या आप उसको अप्लाई कर रहे हैं आपका बॉडी में? जब आप शारीरिक लेवल में उसको प्रैक्टिस करता, उसको प्रोड्यूस करता है, उसको प्रोसेस करता है, तो आपका मन में जो सोच आया वो पाप को जन्म देता है, पाप मृत्यु को जन्म देता है। अब सोच क्यों? सोच इसलिए है कि परमेश्वर का वचन आपका दिल में भरा हुआ नहीं है। अब उसके लिए सलूशन है। आप पूछेंगे इस सोच हमारे अंदर में बुरी सोच क्यों आते हैं? क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन से आपका हृदय को भरा नहीं है। यू आर नॉट रीडिंग द बाइबल क्लियर कट। आप बाइबल नहीं पढ़ रहा है और आप किसी प्रभु का अभिषिक्त का वचन को नहीं सुन रहा है। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह का सुसमाचार से होते हैं, गॉस्पेल से। ये दो चीज आपका हृदय को फिलअप करने के लिए आप करना जरूरी है, तब आपका बुरे सोच आपका दिमाग से हट जाएगा। कई लोग प्रश्न पूछते हैं, ब्रदर जी बुरे सोच से भरे हैं, इसके लिए क्या उनको सलाह दे? केवल एक ही सलाह है, परमेश्वर के वचन से आप अपने दिल को भर दे। साम्स 119 वर्स 11 को पढ़े और 9 को। जवान अपनी चाल को कैसे शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार चलने से। 11 तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में संचित किया है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। हम सब खड़े हो जाएंगे, इसको पढ़ेंगे। जवान अपनी चाल को कैसे शुद्ध रखे, जवान अपने चाल को कैसे शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार चलने से। तेरे वचन के अनुसार चलने से। वचन 11 तेरे वचन को तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में संचित किया है, मैंने अपने हृदय में संचित किया है। कि तेरे क्यों विरुद्ध किया है? संचित क्यों किया है? पढ़िए। कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। अब आपको समझ में आया होगा कि बुरे थॉट्स, रॉन्ग थॉट्स, डर्टी थॉट्स, गंदा सोच विचार और भावनाओं से मुक्ति, ये दो वचन के अंदर में पड़े हुए हैं। आप चाहिए तो प्रैक्टिस कीजिए और इसके लिए वक्त देना जरूरी है। आप वचन से अपना जिंदगी को रोज भरना है। परमेश्वर का वचन जीवित रोटी है, बाइबल में लिखा हुआ है। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर का मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द से जीवित रहता है। यदि आपका थॉट और इमेजिनेशन को प्यूरिफाई रखना चाहते हैं, यही वचन है। पेट भर कर रोटी खा करके सो जाते हैं, सुबह नहीं उठते हैं और प्रयास के साथ, प्रयत्न के साथ यदि प्रभु को आप खोजेंगे नहीं, वचन के लिए समय नहीं देंगे, तो रॉन्ग थॉट्स आपके दिमाग में चलते ही रहेगा। ज्यादा देर ये चलते रहेगा तो प्रसव होगा ही, पाप जनेगा, पाप मृत्यु के पास ले जाएंगे। हालेलुया। इसलिए ज्यादा हम समय विदाउट फूड फ्रॉम द गॉड, अर्थात परमेश्वर का वचन रूबी खाने नहीं खाते हुए ज्यादा समय नहीं बिताएं। ज्यादा देर नहीं खाना खाएंगे तो क्या होगा? बॉडी वीक होगा, बीमार पड़ जाएगा। आखिरी में क्या है? बीमार पड़ते ही ऐसे रहेगा क्या? बीमार पड़ते ही ऐसे रहेगा खाना नहीं खाने से? फिर क्या होगा? मर जाएगा। यही है आत्मिक मृत्यु भी। आप बाइबल को छोड़ देते हैं, परमेश्वर का वचन सुनना छोड़ देते हैं, तो आपके जीवन में सेम टू सेम होगा। जो शरीर में होते हैं सेम टू सेम आत्मा में होते हैं। आत्मा का छाया है शरीर। हालेलुया। इसलिए जो आपका शरीर में होता है सेम टू सेम आपका स्पिरिट लेवल लाइफ में होगा। आप टायर्ड हो जाएगा, बीमार पकड़ेंगे। आत्मिक बीमारी, आत्मिक बीमारी क्या है? निराशा, दुख, क्रोध। कई लोगों को क्रोध का सिवा कुछ होता नहीं है। कई लोगों को केवल निराशा और आंसू, कुछ भी बोलो रोना शुरू कर देगा। और इस तरह के टेंशन के बिना उनको कुछ नहीं है। सब लोग ऐसा बंधन में नहीं, कोई बेविचार, कोई पाप और कोई शराब, कोई गुटखा के बंधन में है, वो अलग चीज है। लेकिन इमोशनल ब्लॉक में कई लोग रहते हैं। क्यों?
परमेश्वर का वचन सफिशिएंटली नहीं खाने के कारण आपका स्पिरिट में अर्थात आपके आत्मा में बीमारियां आना शुरू कर दिया है, स्पिरिचुअल डिजीजेस। इसलिए वो बीमारी को तुरंत इलाज करो, डॉक्टर से मिलो। यीशु मसीह डॉक्टर है, परमेश्वर का वचन डॉक्टर है, उससे मिलकर के गोली तुरंत खाना शुरू करो। अदरवाइज नहीं करते हैं तो मृत्यु को हासिल करेंगे। कई लोग बाइबल नहीं पढ़ने के कारण मरता है। हालेलुया। ये थॉट एंड इमेजिनेशन को रोकने के लिए आपके पास कोई ताकत नहीं। देयर इज ओनली वन पावर, दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का वचन ही आपका बुद्धि को, आपके आत्मा को, आपका मन और सोच, विचारों को, भावनाओं को शुद्ध रख सकता है अननेसेसरी थॉट से। हालेलुया। इब्रानियों का पत्र अध्याय 9 में आखिरी पद। और जैसे मनुष्यों के लिए एक ही बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त किया गया है, और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त किया गया है। एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना परमेश्वर मनुष्य के लिए नियुक्त किया है। तो आपका मृत्यु है तो आपको इसको विश्वास करना जरूरी है, आपका न्याय भी आपके लिए इंतजार कर रहा है। परमेश्वर आपको न्याय करेंगे, मुझे न्याय करेंगे। क्यों न्याय करेंगे? इसके बाद एक जीवन है। बाइबल कहती है स्वर्ग और नरक। परमेश्वर 2 जगह हमें ले जाने वाला है और 2 जगह हमारे लिए इंतजार कर रहा है। यीशु मसीह जल्दी ही आने वाला है बादलों में। वो आएगा, वो जल्दी ही आएगा, मुझे और आपको ले जाएगा। मेरा और आपका शरीर पुनरुद्धित होगा, हम मसीह के साथ उठा लिया जाएगा। जो मसीह के साथ में जीवन बिताया है, जो मसीह रहित जीवन बिताया है, वो पाताल के लिए अर्थात नरक के लिए रवाना हो जाएगा। बाइबल ही वो किताब है मनुष्य के लिए 2 जगह बताता है, नरक और स्वर्ग। इसका प्रीचिंग केवल यीशु मसीह ने किया है। क्यों यीशु ने किया है? यीशु ने बोला मैं स्वर्ग से आया हूं। आप राजा बाजार से आया है, आप राजा बाजार के बारे में बोलेंगे, आप पाकिस्तान के बारे में नहीं बोलेंगे, राजा बाजार के बारे में बोलेंगे, क्योंकि आप राजा बाजार से आया है। तो सेम वे यीशु स्वर्ग से आया, इसलिए स्वर्ग के बारे में बोला है। यीशु मसीह का एक ही उद्देश्य था, मनुष्य को आने वाला बड़े और भयानक मृत्यु से, अनंत मृत्यु से मानव जाति का आत्मा को बचा दे। इसलिए यीशु ने लहू मेरे लिए और आपके लिए बहा दिया कि अनंत मृत्यु से बचाने के लिए और मुझे और आपको स्वर्ग में जगह देने के लिए। ये सिंपल मैटर नहीं है, उसके लिए हमें जीना जरूरी है। एक अनंत जीवन इंतजार कर रहा है। हालेलुया। उस जजमेंट से होकर के मुझे और आपको जाना पड़ेगा। हम उसके लिए तैयार रहे। कोई दूसरा व्यक्ति इसको बिलीव नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास वचन मिला है। यदि आपको पवित्र आत्मा प्रेरणा देता है तो आप इस पर अटल भरोसा रखें। एक न्याय और एक स्वर्ग आपके लिए इंतजार कर रहा है। आप नहीं बोल सकता है मैं नहीं जा सकता हूँ। इसके लिए कई ऐसे वचन है। कई लोग प्रार्थना देखते हैं, जीवन देखते हुए लगते हैं कि ये वो केवल यीशु के पीछे इसलिए चलते हैं कि इस संसार के बातों के लिए। पहले कुरिन्थियों अध्याय 15 में पौलुस ने बोला इस संसार के बातों के लिए केवल यीशु के पीछे चलते हैं, वो सबसे बड़ा अनलकी मैन है। हम ऐसे नहीं हो कि हम इस संसार के विषयों के लिए केवल परमेश्वर के पीछे चले। प्यासा है वो आए पिए, जीवन जल की नदियाँ से पिए। प्यासा है वो आए पिए, जीवन जल की नदियाँ से पिए। प्रभु यीशु देता है सबके लिए, देता है। प्यासा है वो आए पिए, जीवन जल की नदियाँ से पिए। प्यासा है